हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी कल काशी जाएंगे। आज यूपी से एक और बड़ी खबर आई। यूपी एटीएस ने अलकायदा की आतंकी साजिश पर बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। लखनऊ में आतंकी साजिश रची जा रही थी। ऑर्डर पाकिस्तान से आ रहा था और ई रिक्शा में कुकर बम प्लांट करने का प्लान था। आतंकियों का मकसद कितना खतरनाक था, इस रिपोर्ट से समझिए। ये दमदार धमाका प्रेशर कुकर बम का है। प्रेशर कुकर बम कितना खतरनाक, कितना जानलेवा होता है, इसका अंदाजा इस विस्फोट से लगाया जा सकता है। इसी साल अप्रैल के महीने में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने ऐसे ही प्रेशर कुकर बम को तबाह किया था। और अब यूपी में प्रेशर कुकर की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी। लखनऊ में आतंकियों ने प्रेशर कुकर बम पहले ही तैयार कर लिया था। मई के महीने पर धमाका करने की साजिश भी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्लान ड्रॉप करना पड़ा। लखनऊ में एटीएस ने अब किसको हिरासत में लिया, कौन कौन पुलिस की रडार में है, लखनऊ के वजीरगंज इलाके में छापेमारी में क्या खुलासा हुआ, ग्राउंड जीरो पर मौजूद विशाल प्रताप सिंह ने क्या क्या देखा, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आतंकियों की आखिर साजिश क्या थी और किस लेवल पर हमला करने वाले थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूपी में आत्मघाती मानव बम और प्रेशर कुकर बम से मंदिर या भीड़ वाली जगह पर धमाके की प्लानिंग थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। एटीएस ने छापेमारी के दौरान प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया था। प्रेशर कुकर हर घर में बड़ी आम चीज है, आपने हमेशा इसको किचन में ही देखा होगा, लेकिन आतंकियों के लिए ये बड़ा हथियार बन गया है। दरअसल बम बनाने के लिए आतंकी प्रेशर कुकर में बारूद भरते हैं। कुकर के अंदर बाहर कीलें, नट, बोल्ट्स बांध दिए जाते हैं ताकि धमाके के वक्त इससे भारी नुकसान हो। ब्लास्ट करने के लिए आतंकी भीड़ वाले इलाके चुनते हैं। जब प्रेशर कुकर बम फटता है तो आवाज की गति से भी तेज धमाका होता है। कीलें, नट बोल्ट्स 2000 फीट प्रति सेकंड की गति से उछलते हैं। इसके अलावा धमाके से शॉक वेव निकलती है। प्रेशर कुकर बम से कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। ऐसी साजिश यूपी को दहलाने की रची गई थी। एटीएस ने मसीरुद्दीन और मिनहाज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। दोनों आतंकियों की निशानदेही पर एटीएस ने 3 गिरफ्तारी और की है। लखनऊ से मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुईद और शकील को गिरफ्तार किया। मुस्तकीम, मुईद और शकील है, ये तीनों व्यक्ति पूछताछ के लिए लाए गए और इन्होंने पूछताछ के दौरान अपने आप को इस गैंग से संबंधित होना बताया तथा इसके साथ साथ इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। इनका जो मुख्य उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण जगह पे तथा किसी स्मारक पे जाके आतंकवादी गतिविधि करना, बम विस्फोट करना था, जिससे कि भारी मात्रा में जन हानि या किसी भी चीज़ को डैमेज किया जा सके तथा पर्याप्त समाज में भय पैदा करने का उद्देश्य था। मुस्तकीम पेशे से छोटे लेवल का ठेकेदार है, छोटे छोटे फ्लैट बनाता था। आतंकियों को हथियार दिलवाने में मदद की। मुस्तकीम और शकील को पता था इन हथियारों का इस्तेमाल कौन करेगा और क्यों करेगा। शकील ई रिक्शा चलाता है, जबकि तीसरे गिरफ्तार शख्स मुईद के रोल की जांच की जा रही है।
हम इस समय जनता नगर कॉलोनी में मौजूद हैं और इसी कॉलोनी में अब से कुछ देर पहले यूपी एटीएस का ऑपरेशन चला है और ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स को यहाँ से हिरासत में लिया गया है शकील नाम के, वो ई रिक्शा चलाता है। लेकिन शकील की भूमिका क्या है, वो किस तरीके से मिनहाज या दूसरे आतंकी को जानता था या नहीं जानता था, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन आतंकियों की निशानदेही के बाद चलाया गया है। पता ये भी चला है कि जो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर था उमर अलमंदी, उसको बाकायदा वीडियो बना करके भेजा गया था प्रेशर कुकर बम का, और ये वीडियो भेजा था मिनहाज ने, क्योंकि मिनहाज को लगातार पाकिस्तानी हैंडलर जो ऐप है उसके ज़रिए बातचीत कर रहा था और इंटरनेट के ज़रिए उसे बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि प्रेशर कुकर बम को महीनों पहले बना लिया गया था और उमर अलमंदी को बाकायदा वीडियो के ज़रिए भेजा भी गया था। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये खुलासा किया है गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने, और उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर रेड्स चल रही हैं लगातार, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि ये मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील है। कानपुर में रेड चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड चल रही है, संभल में रेड चल रही है, और ये भी मुमकिन है कि कानपुर के अलावा जम्मू कश्मीर भी गिरफ्तार किए गए आतंकियों को लेकर के यूपी एटीएस जा सकती है, ताकि इस मामले की सघन पूछताछ और सकिंग चेकिंग अभियान पूरी तरीके से चलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि मानव बम तक को इसमें उन्हें मामले में इस्तेमाल करने की योजना थी, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। एटीएस का मानना है कि अलकायदा की साजिश में शकील का भी अहम रोल है। हालांकि शकील के भाई और उसके पड़ोसी ऐसे आरोपों को गलत बता रहे हैं। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर एटीएस ने आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया है और एक शख्स को हिरासत में लिया है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। फरीद भाई, ये बताइए कि क्या आपके भाई को पुलिस लेके गई है, एटीएस लेके गई है? एटीएस अब हम आपको खुल के बात बता रहे क्या है। हम लोग मेहनत मजदूर वाले आदमी, ईटा गारा, मेरा बड़ा भाई हमसे पानी बेचता है और एक भाई बैटरी रिक्शा चलाता है। ठीक है, अगर ये बैटरी वाले कारोबार हैं, इनसे बैटरी बदलाने जाने, इनको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है, तो हमारा कोई गुना तो है ही नहीं। जो दो लोग पकड़े गए हैं काकोरी से, क्या उससे बैटरी बदलाते थे? नहीं, कोई नहीं बदलाता था। सिर्फ मेरे भाई से सलाम दुआ थी तो उतनी बात पे उनसे बैटरी बदलवाई थी, बस उतनी इनका कसूर है, बाकी कोई कसूर उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। हम 200-250 रुपए कमाने वाले आतंकवादी हो जाएंगे? हमारा घर के हालात से लगता है हम लोग आतंकवादी हैं। निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है एटीएस की तरफ से, ये पूरी तरीके से गलत है। लखनऊ के जो वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस फोर्स है वो इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और इस पूरे मोहल्ले में निश्चित तौर पर एटीएस की छापेमारी के बाद निश्चित तौर पर काफी गहमा-गहमी का माहौल है। एसएचओ वजीरगंज के जो है धनंजय पांडे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग आए हुए हैं क्या? जी जी जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वजीरगंज थाने के लोग, और इस पूरे मोहल्ले में एटीएस की इस रेड के बाद निश्चित तौर पर एक ऐसा माहौल है जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्योस की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि अगल बगल के जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से जो बातें हैं वो कह रहे हैं। कुछ बुजुर्गों से बात कर लेते हैं। भैया, आपको जानकारी मिली क्या कि यहाँ से कोई उठाया गया है एटीएस द्वारा? शकील लड़का उठाया गया, लेकिन शकील एकदम सही है। हम लोग की नज़र में आज तक नहीं कुछ है। क्या करता है शकील? ई रिक्शा चलाता है? ई रिक्शा चलाता, पहले मोटरसाइकिल का काम करता था। जो लोग हैं यहाँ पर पड़ोस के मोहल्ले के, उनका कहना है कि शकील बिल्कुल ठीक लड़का है, उसमें इस तरीके की कोई खराबी नहीं है। इस साजिश के पीछे AQIS मॉड्यूल बताया जा रहा है, जिसके तहत भारत में आतंकी हमले करने की कोशिश बार बार की जा रही है। AQIS मॉड्यूल यानी अलकायदा का भारतीय उप महाद्वीप संगठन। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने 2014 में AQIS का गठन किया था, जिसके जरिए अलकायदा इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ा सके। भारत में आतंकी हमले करने के लिए AQIS मॉड्यूल का सहारा पाकिस्तान भी ले रहा है। लखनऊ में साजिश का सरगना उमर अलमंदी पाकिस्तान के क्वेटा में बैठकर मसीरुद्दीन और मिनहाज को कंट्रोल कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे इस हैंडलर ने कुकर बम बनाने का वीडियो भेजा था। बम को ई रिक्शा पर प्लांट करने का प्लान बताया जा रहा है। एटीएस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आतंकी मिनहाज सबसे ज्यादा खतरनाक है और सीमा पार बैठे आतंकियों ने सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड उसी को किया है। यूपी की योगी सरकार आतंकी साजिश को लेकर बहुत सतर्क है। योगी ने टेरर कनेक्शन पर डायरेक्ट चेतावनी दी है। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे।
लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस साजिश में कौन कौन और शामिल था और कहां-कहां आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी पूरे नेक्सस को एक्सपोज करना बाकी है। जितना सतर्क पुलिस और सरकार रहेगी, उतनी सुरक्षित जनता रहेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।